हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थियरी से ना समझ के क्वेश्चन से सॉल्व करने से के अप्रोच से इसको देखेंगे। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल 4 है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब जो पहला हमारा टर्म है उसकी पावर अगर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लासिफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को देख के ऐसे घबराना नहीं है, या ऐसे कोई भी क्वेश्चन को देख के ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसको एकदम बिल्कुल जैसे देसी तरीके से ऐसे समझते हैं कि 6x² - x - 2 है, तो ये एक ऐसा इक्वेशन है और ऐसा समझ लीजिए एक ऐसी प्रॉब्लम है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में हमें उसके जो पैटर्नल साइड है मैटरनल साइड है, मतलब हमें उसका ननिहाल ददिहाल पता करना है, हमें उसकी जड़ों का पता करना है। रूट्स कुछ नहीं होती हैं, अगर आप हिंदी में रूट्स को ट्रांसलेट करेंगे तो जड़ होती हैं। तो हमें इस इक्वेशन की जड़ों का पता करना है। जड़ों का पता करने से क्या होगा, जब हम जड़ों का पता करते हैं यानी कि हम उस शून्य पे पहुंच जाते हैं जहां से किसी पौधे की पेड़ की जो कह सकते हैं कि उत्पत्ति हुई थी, जहाँ से वो फूटा था। तो अगर इसकी जैसे कि ये इक्वेशन है 6x² - x - 2, हमें इसकी जड़ों का पता करना है। तो हमें ये पता करना है कि x की किन किन वैल्यूज़ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को ऐसी कोई भी इक्वेशन मिलती है ना, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। आप लोगों ने अगर थियोरी थोड़ा भी याद है तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि ये जो क्वाड वाली टर्म होती है उसको, और ये जो लास्ट टर्म होती है जिसमें कोई x इंक्लूडेड नहीं होता है, x का टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 6 × 2 12 करेंगे। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि बीच की टर्म को हम कैसे तोड़ें कि ये 12 आ जाए गुना करने पे। तो यानी कि जब ये अगर -x है तो क्या इसको हम -4x + 3x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 4 और 3 को जब हम गुना करेंगे तो क्या ये 4 × 3 हमारा 12 देगा? तो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी इक्वेशन को हम इस तरह से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, -4x + 3x - 2 = 0। अब हम क्या इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। 6x² - 4x और प्लस यहाँ पे 3x - 2 = 0। यहाँ पे अगर हम 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाता है 3x - 2 प्लस 3x - 2 = 0। यहाँ पे अगर हम 3x - 2 कॉमन ले लेते हैं, जो आप लोग करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, = 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2 × 2x + 1 = 0। हो गया, ये इक्वेशन जो इतना डिफिकल्ट लग रहा था सॉल्व हो गया। यानी कि x = 2/3 पे और x = -1/2 पे ये जो इक्वेशन हमारा आता है 6x² - x - 2 = 0, ये इसकी वैल्यू इन दो टर्म्स पे 0 हो जाती है। जैसे कि अगर हम 6 × x की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर -2/3 - 2 करते हैं तो अब देखेंगे 6 × 4/9 ये हो जाता है आपका 2, ये 3 -2/3 - 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 8/3 इधर हो गई और -8/3 यहाँ हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ मिली हमें, ये इसके ननिहाल हो गए जहाँ से मदर की तरफ से रूट्स निकलते हैं, और ये इसका ददियाल हो गया जहाँ फादर की तरफ से रूट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।